इस रामगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं लगातार नहरों की जांच करने गया था। मैंने जो साथी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे उन लोगों को मैंने दिखाया था कि कर्नासा मुख्य नहर 100 करोड़ की लागत से बनी है। 100 करोड़ की लागत से कर्नासा मुख्य नहर बनी है, लेकिन नहर बन के ही पूरी नहर टूट चुकी है। साथियों, ये जो वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह और वर्तमान विधायक अशोक सिंह, इन लोगों ने उस नहर में ठेकेदार 40% कमीशन खाकर उस नहर की दुर्दशा कर दिया है। साथियों, उसकी पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही है और पिंटू यादव के शरीर में लाल खून नहीं नीला खून दौड़ता है। नीला खून अपनी बहन की ओर से बहुजन समाज पार्टी के लिए। और जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, यह पिंटू यादव अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए मरेगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है डुमडुमा में स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है जहां पर आपकी इलाज हो जाए। मैं जांच करने गया था, मैं वहां देखा कि हमारी मां वहां प्रसव से पीड़ा से करा रही थी, उस अस्पताल में लेटी हुई थी, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। एक नर्स उस महिला की सिर्फ इलाज कर रही थी। मैंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को फोन लगाया और मैंने कहा कि इस डुमडुमा में स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन इलाज के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या ये बिल्डिंग हमारे परिजनों की, हमारी माताओं बहनों की इलाज करेगी? तो डीएम साहब ने कहा क्या करें, डॉक्टर की कमी है, मैं किसी को भेजता हूँ। सोचिए क्या स्थिति सरकार की है, क्या यहाँ के सांसद और विधायक की स्थिति है कि आप अपने वोट से सांसद और विधायक जिताते हैं, लेकिन आपकी उनको चिंता नहीं होती है कि आपके बच्चे, आपके परिवार का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपके बच्चे, आपका परिवार पढ़ाई कैसे करेगा। आप वोट देते जाते हैं, उनको जिताते जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। आपका भाई, आपका बेटा, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, हमारे सांसद साहब, हमारे आदरणीय राम जी गौतम साहब के आशीर्वाद से, हमारे अनिल भैया के आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई एक किसान परिवार से जन्मा, आपका भाई, आपका बेटा चुनाव लड़ा था। आप सबने बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत की, आपने वोट भी दिया, अपने भाई, अपने बेटे को चंदा भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से साथियों हम लोग चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस तरह यहाँ के इलाके में आते आते हम लोगों ने दम तोड़ दिया। साथियों, क्या मजबूरी है, कौन सी कमी है, कौन सी कमी आपके भाई, आपके बेटे में है, कौन सी कमी बहुजन समाज पार्टी में है? हम लोग यही पूछने आपसे आए हैं। क्यों बार बार हम लोग आके सरगहा में चुनाव हार जाते हैं? बार बार, पिछली बार भी हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी 3-4 हजार 8,000 वोट से आगे जा रहे थे, लेकिन हम लोग सरगहा में आते आते सारा वोट हम लोग का खत्म हो गया। क्या कमी है? एक बार अपने भाई, अपने बेटे को कमी बता दीजिए, उस कमी को हम लोग जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जरूर हम लोगों ने कमी होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। साथियों, लेकिन आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको विधायक बनाते हैं, इस सरगहा में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से 2,500 वोट आगे थी। इन 4 प्रखंडों में 2,500 वोट भारतीय जनता पार्टी आगे थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक अशोक सिंह है, वो आपके परिजनों के लिए, इस इलाके के विकास के लिए कोई एक काम कर दिया हो तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। कोई एक काम कर दिया हो उन लोगों ने? कॉलेज खुला नहीं, स्वास्थ्य केंद्र बना नहीं, कि आपकी जो नहर है गड़ा चौबे नहर आज तक पक्कीकरण नहीं हुई। ये आपका जो रस्ता है जिस नहर से आपका गांव जुड़ता है, जो कागज से जो नहर आती है, आज तक ये नहर पक्कीकरण नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंचाई की व्यवस्था हुई नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हुई नहीं। जो लोग 10 सालों से लगातार सरकार में है, उनको आप वोट दे रहे हैं और वो चुनाव जीत के अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। साथियों, सोचना आपको है कि कौन आपके परिवार और आपके बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। सोचना आपको है।
मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि इस रामगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं लगातार नहरों की जांच करने गया था। मैंने जो साथी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे उन लोगों को मैंने दिखाया था कि कर्नासा मुख्य नहर 100 करोड़ की लागत से बनी है। 100 करोड़ की लागत से कर्नासा मुख्य नहर बनी है, लेकिन नहर बन के ही पूरी नहर टूट चुकी है। साथियों, ये जो वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह और वर्तमान विधायक अशोक सिंह इन लोगों ने उस नहर में ठेकेदार 40% कमीशन खाकर उस नहर की दुर्दशा कर दिया है। साथियों, उस नहर की दुर्दशा कर दिया है। ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं स्वास्थ्य केंद्र पे गया था, स्वास्थ्य केंद्रों पे गार्ड की बहाली है। मैं गार्ड की नौकरी कौन करता है? चपरासी की नौकरी कौन करता है? हमारे और आपके गरीब मजदूर परिवार के लोग नौकरी करते हैं। मैं उनसे पूछने लगा कि आपको कितना वेतन मिलता है, तो गार्ड ने बताया कि भैया हम लोगों को 6,500 मिलता है और 12 घंटे हम लोग को ड्यूटी करनी पड़ती है। सोचिए, 12 घंटे की ड्यूटी और 6,500 रुपए। मैंने कागज निकलवाया तो पता चला कि एक गार्ड को सरकार के तरफ से 20,500 रुपया दिया जाता है। 20,500 रुपया दिया जाता है, लेकिन गार्ड को मिलता है 6,500 रुपये। सोचिए, 14,000 रुपये एक गार्ड पर कौन खा रहा है? 20 गार्ड स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती में तैनात है, 9 गार्ड आपका नुआव में है, 8 गार्ड आपका जो है डुमडुमा में है और रामगढ़ में 12 गार्ड है। सोचिए, लाखों लाख रुपए गार्ड की तनख्वाह में लूटा जा रहा है। और ये लूट कौन रहा है? यहाँ से जो विधायक बना और यहाँ से जो सांसद बना है। तो इन भ्रष्टाचारियों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात और बता देना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कोई एक फालतू यूट्यूब चैनल जो है खबर चला रहा था। आज से 1 महीना पहले कोई एक यूट्यूब चैनल है, पैसा लेकर उसने खबर चलाया था कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहा है। मैं उस यूट्यूब चैनल को भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी चेतावनी दिया था कि भ्रम फैलाना छोड़ दो, नहीं तो पिंटू यादव तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें और हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, मैं उन सबके सामने बता देना चाहता हूँ कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही है। और पिंटू यादव के शरीर में लाल खून नहीं, नीला खून दौड़ता है। नीला खून अपनी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। और जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, यह पिंटू यादव अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए मरेगा। ये पिंटू यादव विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आया है। पिंटू यादव अपने अभिभावकों, अपनी माताओं बहनों की सेवा करने के लिए आया है। पिंटू यादव चुनाव लड़े नहीं लड़े, जीतेगा हारेगा, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पिंटू यादव जब तक जिएगा बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, इस आम आवाम अपनी माताओं बहनों के लिए जिएगा, इन नौजवान साथियों के लिए जिएगा। जो नौजवान साथी दिन रात अपने भाई के लिए, हमारे जो पिता गार्जियन बैठे, हमारी माताएं बैठी है, अपने बेटे के लिए दिन रात अपना खाना खाकर भूखे पेट इस रामगढ़ विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। इस रामगढ़ विधानसभा में बदलाव हो। जो 70 सालों से सामंतवादी इस रामगढ़ विधानसभा में कब्जा किए हैं, उन सामंतवाद को उखाड़ने के लिए लोग लगे हैं। मैं जो इनकी आंखों को देखता हूँ, इनको चेहरों को मैं देखता हूँ, इनके चेहरे, इनकी आंखें मुझे हौसला देती है। और ये हौसला जब तक जिएगा ये बरकरार रहेगा पिंटू यादव। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि हम सब साथी अपने अभिभावक राम जी गौतम साहब को सुनने के लिए उपस्थित हैं, आप लोग ध्यान से अपने अभिभावक की बातों को सुन